हेलो दोस्तों, पिछला वीडियो में हम डिफरेंट थ्रेड्स के बारे में डिस्कस किए थे, राइट। सो ये पार्ट 2 है जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे अटैक वेक्टर्स क्या क्या है और सर्टेन थिंग्स एंड टॉपिक्स रिगार्डिंग दैट। ओके, सो उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हो, प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग एनी साइबर अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अटैक वेक्टर्स क्या क्या है और उसके बारे में। तो पिछला वीडियो में हम बेसिकली ये सब कुछ ट्रीट कैटेगरीज क्या क्या है और बेसिक डेफिनेशन हम मैं पिछला वीडियो में भी बोल चुका हूँ कि मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा इसके बारे में, थ्री कैटेगरीज के बारे में दे चुका हूँ। प्लीज गो थ्रू द माय प्रीवियस वीडियो और लेक्चर वेयर आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग और in details about the threat categories, starting from network threat, host threat and application threat. So everything I have detailedly explained there, so it will be very informative as well as helpful. Okay, so हम इस वीडियो में खास करके अटैक वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अटैक वेक्टर्स क्या क्या है और उसके साथ साथ हम थोड़ा बहुत इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कुछ और भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अटैक वेक्टर्स में बेसिकली क्या होता है कि एडवांस प्रेसिस्टेंट थ्रेट एक वेक्टर है या फिर हम मान सकते हैं कि एक अटैक वेक्टर है। सो एज एडवांस प्रेसिस्टेंट थ्रेट इज ए स्टीली थ्रेट एक्टर, ओके, टाइपिकली नेशन स्टेट या फिर हमारा स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स, ओके, जो कि गेन करना चाहता है अनअथराइज्ड एक्सेस एक कंप्यूटर नेटवर्क को जो कि इंटरनेट फेसिंग है एंड रिमेन्स व्हाट अनडिटेक्टेड। ठीक है, अपना जान पहचान या फिर अपना प्रेजेंस वो अनडिटेक्टेड या फिर अपना प्रेजेंस वो नहीं दिखाता है लेकिन है। ठीक है, सो एक्सटेंडेड फॉर पीरियड्स, टाइपिकली फॉर जीरो डे अटैक्स। ठीक है, टाइपिकली यूजेस जीरो डे अटैक्स जो कि यूज करता है एपीटी का या फिर एपीटी का वेक्टर एक डालने के लिए, राइट। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज। तो क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या होता है कि फ्लॉन्स इन वन क्लाइंट एप्लीकेशन क्लाउड अलाउस अटैकर टू एक्सेस अदर क्लाइंट डाटा। ठीक है, वो है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज। एंड तीसरा क्या है, वायरस, वर्म्स एंड मालवेयर। तो वायरस, वर्म्स एंड मालवेयर में बेसिकली क्या होता है कि द वायरस एंड वर्म्स आर द मोस्ट prevalent networking threats that are capable of infecting a network within seconds। ठीक है, अपना एक सेकेंड्स भी नहीं लगता है, जो कि वर्म्स, मालवेयर हो गया, वायरसेस हो गया, ट्रोजन हो गया, स्पाईवेयर हो गया, ये सब कुछ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अटैक वेक्टर्स है। रैंसमवेयर, तो रैंसमवेयर में बेसिकली क्या होता है कि स्ट्रिक्ट एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम्स, files and folders and demands on online ransomware payments to the attacker in order to remove the restrictions। ठीक है, वो है हमारा ransomware। तो ransomware is all about exploiting vulnerabilities or exploiting or can say exploiting the device and giving encrypted to decrypted data, okay, so decrypted data in the form of cryptocurrency or in the form of payments। ठीक है, तो it is all about dealing with our credentials, okay, so dealing with the sensitive data which basically occurs, okay, ransomware attacks। ठीक है, restrict access to the computer। ठीक है, फाइल्स हो गया, फिर फोल्डर्स हो गया। उसके बाद मोबाइल डिवाइस थ्रेट्स। तो मोबाइल डिवाइस थ्रेट्स में जैसे कि हमारा बॉटनेट्स है। तो बॉटनेट्स बेसिकली क्या होता है कि ह्यूज नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज सिस्टम्स यूज्ड बाय इंड्यूसर टू परफॉर्म वेरियस नेटवर्क अटैक्स। ठीक है, वो हो गया हमारा बॉटनेट। इनसाइडर अटैक बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयज कैन डैमेज एसेट्स टू द इनसाइड्स, या फिर हमारा डीडॉस अटैक में डिस्ट्रीब्यूटेड डिनियल ऑफ सर्विस अटैक्स हो गया। तो ये सब कुछ बेसिकली इनसाइडर अटैक्स में आता है। फिशिंग अटैक्स, स्पीयर फिशिंग, विशिंग, वेलिंग, ओके, तो ये सब कुछ बेसिकली किस में आता है, ये फोक्स फिशिंग अटैक्स में बेसिकली आता है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन थ्रेट। तो वेब एप्लीकेशन थ्रेट्स में बेसिकली क्या होता है कि अटैकर्स लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, ओके, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बेसिकली होता है वेब एप्लीकेशन थ्रेट्स में। आईओटी थ्रेट्स इज सिमिलर टू दैट एज वेल, आई कैन इवन से। तो अटैक्स टाइप्स, सो अटैक्स टाइप्स में बेसिकली होता है, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन लेवल, मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड श्रिंक वेब कोड। ठीक है, ये सब कुछ हमारा अटैक्स टाइप्स में है। तो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अटैकर्स टारगेट ओएस, फ्लांस और सिक्योरिटी इश्यूज इनसाइड सच एज गेस्ट अकाउंट्स और डिफॉल्ट पासवर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो वेक्टर्स क्या क्या है, बफर ओवरफ्लो,
प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन, सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स, पैच लेवल एंड ऑथेंटिकेशन स्कीम्स। ये सब कुछ हो गया अपना वेक्टर्स, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अगर कोई अटैक्स हो गया तो ये सब कुछ है अपना अटैक वेक्टर्स और अटैक टाइप्स भी हम मान सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन लेवल अटैक्स में बेसिकली अटैक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, attacks in organization and application or in the form of in the form of vectors such as buffer overflow, bugs हो गया, या फिर नहीं तो z access, DOS और SQL injection, MITIM. So these all comes under what application level attacks. Okay, so then after misconfiguration, तो misconfiguration में basically होता है कि attacks takes advantage of systems that are misconfigured. Okay, then after ring swap code. Okay, so ring swap code में basically acts of exploiting holes in unpatched or poorly configured devices. Okay, ये सब कुछ basically attacks types में है, right? So उसके बाद एग्जांपल्स में बेसिकली होता है कि सॉफ्टवेयर डिटेक्ट्स इन वर्जन 1 के डिफेक्ट्स इन एग्जांपल ऑफ जीसीआई स्क्रिप्ट्स, डिफॉल्ट पासवर्ड्स। ठीक है, ये सब कुछ बेसिक एग्जांपल्स है जो कि अटैक वेक्टर्स में बेसिकली होता है या फिर अटैक टाइप्स में बेसिकली फॉर्मुलेट होता है, राइट फोक्स। तो वल्नरेबिलिटीज, सो अगर हम वल्नरेबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, पहला है कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम एंड दूसरा है कॉमन वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट। तो कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम में जैसे कि हो गया हमारा पैच न्यूमेरिकल स्कोर बेस्ड ऑन सिविरिटी, या फिर नहीं तो हमारा इन लिस्टेड डिमांड्स, ओके, जिसका सिविरिटी स्कोर हाई है, right? So those all things are been categorized or we can say is been in the form of CVE scores, right? So those things comes under the role of vulnerabilities. Okay, और one is CVSS और उसके बाद है CVE. So common vulnerability exploit and common vulnerability scoring systems. Okay, so these two are the most demanded vulnerabilities also I can treat as or say as. तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे vulnerability category. ओके, vulnerability categories उसके साथ साथ हम जो डिस्कस किए थे, राइट, vulnerabilities में, तो उसमें नेशनल vulnerability database भी आता है, राइट folks? तो इज a database maintained by NIST, ठीक है, so it is fully synchronized with the MITRE CVE list, US गवर्नमेंट vulnerability repository, ठीक है। वो सब कुछ बेसिकली उसके अंदर आता है, किसमें अंदर, vulnerability के अंदर, ठीक है। वल्नरेबिलिटी कैटेगरी, तो क्या क्या कैटेगरी बेसिकली वल्नरेबिलिटीज में है। पहला है मिसकॉन्फ़िगरेशन, जो कि इम्प्रॉपर मिसकॉन्फ़िगरेशन और इम्प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन ये सर्विस और एप्लीकेशन में होता है। डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन फेलियर और फेलियर टू चेंज सेटिंग इन एन एप्लीकेशन दैट बेसिकली कम्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है, बेसिकली वो होता है डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन में बेसिकली आता है। तो उसके बाद हम बफर ओवरफ्लो के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, तो पहला है कोड एग्जीक्यूशन फ्लॉन्स, मिसिंग पैचेस में जैसे कि हो गया हमारा सिस्टम that have been, okay, not been patched, okay, so those all things basically comes under missing patching. डिजाइन फ्लॉन्स में बेसिकली आता है फ्लॉन्स इनहेरिट टू सिस्टम्स डिजाइन सच एज encryption and data validation, okay, तो वो सब कुछ बेसिकली आता है डिजाइन फ्लॉन्स में। ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लॉन्स में बेसिकली आता है स्पेसिफिक टू ईच ओएस लेवल, ठीक है। और फाइनली डिफॉल्ट पासवर्ड, जैसे कि लीविंग डिफॉल्ट पासवर्ड दैट कम्स विद द सिस्टम और वी कैन इवन से एप्लीकेशन। तो ये सब कुछ हो गया वल्नरेबिलिटी कैटेगरीज में। उसके बाद पेन टेस्ट फेजेस, तो पेन टेस्ट फेजेस में हम डिस्कस करेंगे, पहला है प्री अटैक फेज, जो कि हम मान सकते हैं रिकॉनेसेंस एंड डाटा गैदरिंग, जो कि प्री अटैक फेज में बेसिकली आता है folks. So I recommend you, please, whatever I said, please make a note of these things, and or we can even say please pause the video and look after each and every vulnerability categories, and followed by threat vectors and also attack types which I have displayed or said in this video. So I will not be taking much of your time. Okay, so I will be completing this with pen test phase or pen test activities of CH. Okay, so पहला है प्री अटैक फेज, जो कि रिकॉनेसेंस एंड डाटा गैदरिंग में बेसिकली होता है। तो रिकॉनेसेंस इज ऑल अबाउट गैदरिंग द इनिशियल वेक्टर्स और इनिशियल वेट्स ऑफ, जैसे कि हो गया हमारा इनिशियल वेक्टर्स
gaining information or gaining sensitive information like credential. Okay, so those all things are just about reconnaissance, I can even say. Data gathering is just like similar to that. So attack phase, so attempts to penetrate the network and execute the attack. Okay, so post attack phase is all about cleanup to return a system to the pre attack condition. ठीक है, वो सब कुछ basically होता है कि होता है post attack phases. Okay, so these were the we can say pen test phases, I can even say, right? So let us end this video here itself, folks. I hope it is very informative. Thank you.